जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। हम निरंतर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हम बच्चा क्या पढ़ रहे हैं? खनिज पढ़ रहे हैं। खनिज के हमारे 2 शो हो चुके हैं। आज खनिज का हमारा क्या है? लास्ट शो है। ठीक है, तो जो खनिज हमारे बचे हुए हैं उनको हम पूरा करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन वो चर्चा आज नहीं करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। आज मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो उसी को नज़र रखते हुए आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं आपको खनिज पूरे करा देता हूँ। आइए हेडिंग लगा लेंगे, भारत के खनिज। ठीक है, भारत के खनिज। ठीक है, और इनकी ये जो क्लास है अपनी वो कौन सी है? तो भैया ये हमारी खनिज की तीसरी क्लास है। मैंने आपको पहले ही बताया था खनिज हमारे क्या है, थोड़ा सा टाइम लेंगे। मैंने आपको कोयला, पेट्रोल करा दिया। कल हम धात्विक खनिज पर चर्चा कर रहे थे, तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने कॉपर कराया था। कॉपर के बाद अब आज हम चर्चा करेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट होता क्या है? बॉक्साइट क्या होता है बच्चा? ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। कोई पूछे बॉक्साइट क्या है, आप कह दो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। इसका जो प्रयोग पूछा जाए, उपयोग पूछा जाए क्या है, तो इसका उपयोग क्या करते हैं भैया? बर्तन बनाने में होता है। आप देखते होंगे एल्युमिनियम के बर्तन आते हैं। उसके साथ ही साथ विद्युत उपकरण जो बनते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ अगर ये पूछा जाए इसके शीर्ष भंडारक एवं उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए आपसे, तो बता देंगे आप कौन सा? उड़ीसा। और बच्चा उड़ीसा में ही एक कंपनी है जो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जानी जाती है। उस कंपनी का नाम है नालको। और उसके साथ साथ अपने उत्तर प्रदेश में भी एक कंपनी है जहाँ पे बॉक्साइट और एल्युमिनियम अपना भरपूर मात्रा में निकलता है। तो उस कंपनी का नाम है अपना हिंडल्को। तो आ जाओ, वो है कहाँ? रेणुकूट में। आ जाओ जरा दिखते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो बॉक्साइट। ठीक है, ये हमारी हेडिंग लग गई क्या? बॉक्साइट। चलो जरा अब चर्चा करते हैं बॉक्साइट पर। तो मैंने क्या बताया था? ये क्या है भैया? एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड। एल्युमिनियम का क्या है भैया? ऑक्साइड है। साथ ही साथ मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? बर्तन बनाने में और विद्युत उपकरण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उपयोग लिख लेंगे इसका। ठीक है, उपयोग। तो उपयोग मैंने बताया आपको, बर्तन बनाने में, और मैंने क्या बताया आपको? विद्युत उपकरण। तो यहाँ लिख लेंगे विद्युत उपकरण है ये, विद्युत उपकरण बनाने में। इसके साथ मैंने आपको बताया था शीर्ष उत्पादक एवं भंडारण राज्य। तो आइए लिखते हैं। किसके? बॉक्साइट के। किसके भैया? तो बॉक्साइट के। आ जाओ। शीर्ष उत्पादक एवं भंडारण राज्य। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्या है हमारा? उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा में बच्चा एक कंपनी इसकी पूछी जाती है कि उड़ीसा में जो कंपनी है जो हमारा क्या बॉक्साइट का उत्पादन करती है, जहाँ से बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा में बनता है या निकलता है, तो उस कंपनी का नाम बच्चा लिख लेंगे। उड़ीसा में क्या है? एक कंपनी है। ठीक है, और उस कंपनी का नाम क्या है? यही मैं लिख देता हूँ, नालको। ठीक है, नालको। ये भैया कंपनी सीधी सीधी पूछी गई है पेपर में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ मैंने एक और आपको कंपनी बताई थी अपने यूपी में और है। तो यूपी में पूछा जाए
उत्तर प्रदेश के रेणुकूट डिस्ट्रिक्ट से, रेणुकूट या रेणुकूट डिस्ट्रिक्ट से, रेणुकूट ज़िले में कौन सी कंपनी है, मैं लिखता हूँ कंपनी, और मैं आपको कंपनी अभी बताई थी हिंडाल्को। ठीक है, ये इतनी नॉलेज आपको बॉक्साइट के बारे में याद रखनी है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये आपसे कुछ क्या होगा बॉक्साइट के बारे में पूछेगा। आप इसको लिखिए, फिर मैं इसके बाद सीसा और जस्ता कराता हूँ। आइए ज़रा, सीसा और जस्ता की जब बात करेंगे हम, तो पहले मैं हेडिंग लगाऊंगा सीसा और जस्ता। इनको साथ साथ क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका भी कारण है। सीसा प्लस जस्ता। तो बच्चा एक प्रश्न बनता है कि हमारे जुड़वा खनिज कौन से हैं, हमारे जुड़वा खनिज कौन से हैं। तो जुड़वा खनिज हमारे यही हैं, सीसा और जस्ता। संयुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम जुड़वा खनिज कहते हैं। ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं दोनों। ठीक है, साथ ही साथ अगर शीर्ष उत्पादक राज्य पूछ लिया जाए आपसे, तो आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के साथ साथ हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश। राजस्थान में भी बच्चा इसकी 2 खानें हैं। ठीक है, राजस्थान में 2 खानें हैं। एक तो हमारी चित्तौड़गढ़ में है रामपुर अगूचा की खान, और एक बच्चा हमारी कहाँ है, तो एक हमारी है उदयपुर में जावर की खान। तो लिख लो इनको। संयुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण इनको क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया इनको, जुड़वा खनिज कहते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या बताया था, इनकी बच्चा 2 हमारी क्या हैं, 2 जगह हैं जहाँ से ये हमें मिलता है। तो लिखेंगे उत्पादक एवं भंडारण राज्य। इसके आगे शीर्ष और लगा लीजिए, ये लग गया हमारा शीर्ष उत्पादक एवं भंडारण राज्य। तो मैंने आपको बताया था एक राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान के साथ मैंने आपको क्या बताया था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र। अभी मैं इनको दोनों को अलग अलग और बता दूंगा, एक बार में इन दोनों को क्या करूंगा भैया, आपको अलग अलग और बता दूंगा, तो दिक्कत बिल्कुल होगी नहीं। ठीक है, और राजस्थान में मैंने आपको बताया था 2 जगह हैं, राजस्थान में 2 जगह हैं, एक है जावर की खान, ठीक है, और एक कौन सी, रामपुर अगूचा। ठीक है, तो यही लिख लो रामपुर अगूचा की खान, रामपुर अगूचा की खान। ठीक है, जावर की खान और रामपुर अगूचा की खान। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर रामपुर की खान कहाँ पड़ती है, रामपुर अगूचा की खान कहाँ पड़ती है, तो आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, और जावर की खान पूछ लिया जाए तो उदयपुर, ये आपका हो जाएगा उदयपुर। ठीक है भैया, और ये आपका हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है, ये चित्तौड़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सीसा और जस्ता दोनों को अलग अलग बता दूंगा। इनके अयस्क वगैरह पूछ लिए जाते हैं तो उनको मैं करा दूंगा। अब आओ जरा चर्चा करते पहले सीसा देख लेते हैं ज़रा। ये हो गया हमारा सीसा। ठीक है, सीसा से कई बार एक प्रश्न बना है, सीधा सीधा आपसे पूछा गया है, तो बताता हूँ आपसे
कि इसका अयस्क क्या होता है, अयस्क। ठीक है, अयस्क। ठीक है, तो अयस्क अगर इसका पूछा जाएगा तो आप सीधा कर देंगे गैलेना। ठीक है, ये साइंस में भी क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी में भी बन रहा है, और बच्चा आपकी स्टैटिक में भी बन सकता है। ठीक है, ये आपकी साइंस का भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर उसका मूड है साइंस पूछने का तो साइंस में पूछ सकता है, हो सकता है ज्योग्राफी में आपसे पूछ ले, तो आप इसको क्या करेंगे भैया, कर देंगे। साथ ही साथ 1 सेकंड रुकेंगे। अब लिखेंगे, सॉरी, लिखेंगे जरा। ये क्या होता है, ये होता है भैया विद्युत का क्या होता है, कुचालक। ठीक है, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। साथ ही साथ लिखेंगे लौह इस्पात में, किसमें, लौह इस्पात में कच्चे माल के रूप में कच्चे माल के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग। इसी तरीके से मैं भी आपको जस्ता बता दूंगा, उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसका ये जो बच्चा मैंने जो बताया ना अयस्क, ये थोड़ा सा आप हाईलाइट रखेंगे। अयस्क इसका पूछा गया है तो मैंने इसलिए कराया है। अब आप जस्ता देखिए, वो सॉरी शीशा देखिए, फिर मैं जस्ता कराता हूँ। आइए जरा, हेडिंग लगाएंगे जस्ता। जस्ता इसके भैया अयस्क अगर पूछे जाएंगे तो इसके 4-5 अयस्क हैं, और चारों पांचों के क्या है, अलग अलग क्या है भैया, नाम है। ठीक है, एक तो इसका अयस्क होता है जिंक सल्फाइड, उसके साथ साथ क्या होता है, जिंक सल्फाइड क्रोमाइड होता है, एक जिंकाइड होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखने हैं। तो लिखेंगे जरा, जिंक सल्फाइड, राहुल सर मच्छर काट रहे हैं, आपको भी काट रहे हैं, लगाइए। एक लिखेंगे क्लोमाइन, और एक जिंकाइड। ठीक है, और एक और होता भैया बिलेमाइड। ये भैया इसके अयस्क हैं, और ये कई बार परीक्षाओं में क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपको बिलेमाइड कहो या बिलेमाइट भी कह देते हैं, तो बिलेमाइट लिख लीजिए आप लोग, बिलेमाइट। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्या है भैया ये कराएं। इसके साथ साथ अगर इसका उपयोग पूछा जाए आपसे, तो इसका उपयोग बच्चा क्या होता है, आ जाओ जरा, इसका उपयोग पे भी नज़र डाल लेते हैं। उपयोग इसका क्या है, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए, जंग रोधी बनाने के लिए क्या करते हैं, जिंक का लेप करते हैं। आपने देखा होगा, जिंक का क्या करते हैं भैया, लेप करते हैं। ठीक है, आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको और कराता हूँ। आइए ज़रा, अब हम चढ़ते हैं अपनी सोना और किस पर, चांदी पर। तो चांदी के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा कि भैया इसकी कोई, किसकी, चांदी की भारत में कोई स्वतंत्र खान नहीं है। चांदी की भारत में कोई भी स्वतंत्र खान नहीं है। यह किसके, सीसा और हमारे जस्ता के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखो चांदी,
लिख लो चांदी। चांदी भारत में इसकी कोई स्वतंत्र खान नहीं है। यह सीसा एवं जस्ता के साथ किसमें संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। और अगर आपका क्या पूछा जाए, उत्पादक या अग्रणी राज्य पूछा जाए तो शीर्ष लिखेंगे, शीर्ष भंडारक या उत्पादक राज्य। ठीक है, उत्पादक राज्य तो कौन सा हो जाएगा हमारा, राजस्थान। क्योंकि राजस्थान से ही क्या प्राप्त हो रहा था हमें, तो राजस्थान से भैया हमें प्राप्त हो रहा था क्या, तांबा और सीसा। ठीक है, अब इसके बाद जरा चलते हैं हम किस पर, हमारे सोना पर। ठीक है, देख लेते हैं सोना। और सोना आप जानते होंगे, अगर आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ऐसे करके मूवी है KGF। तो वो कहाँ से बच्चा, वो पिक्चर जो है तो उसमें जो खान दिखाई गई है वो कहाँ की है, तो भैया कहाँ की है, कर्नाटक की है। और कर्नाटक में एक खान है, उसका नाम क्या है, कोलार की खान। और वहीं एक और खान है किसकी, हट्टी की खान। तो लिखेंगे सोना, सोना के बारे में लिखेंगे। इसका उपयोग तो आप जानते ही हैं यार, आभूषण बनाने में सब जानते हो। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, यूपी में अगर पूछा जाए ना, सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पहना जाता है आभूषण बनाने में। ठीक है, यूपी में अगर ये पूछा जाए कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पहना जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे बुंदेलखंड की साइड, जो हमारा बुंदेलखंड रेजिडेंस है, ललितपुर, झांसी, जालौन, उरई, ये जो पूरा बुंदेलखंड जो हमारा लग जाता है ललितपुर साइड, उधर लोग क्या करते हैं, उधर लोग आभूषण पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये प्रैक्टिकल भी बात है, और ये एक मतलब एक सर्वे है, उससे पता भी चला है कि जो हमारा बुंदेलखंड रेजिडेंस है वो सोना पहनना क्या करता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, वहाँ चाहे प्रॉब्लम कितनी भी हो, मान लो हर घर आदमी की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ चाहे घर हो अच्छा ना हो, है ना, और कुछ हो या मत हो, लेकिन आभूषण लोगों पर आपको क्या मिलेंगे, पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। अब इसकी प्राप्ति लिखेंगे, किसकी प्राप्ति। ठीक है, प्राप्ति मैंने आपको बताया था, तो कहाँ से, कर्नाटक। और कर्नाटक में भी कहाँ, कर्नाटक के कोलार, कर्नाटक के कोलार की खान एवं हट्टी, किसकी, हट्टी की खान। ठीक है, कोलार की खान एवं किसकी, हट्टी की खान से ये क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ बच्चा एक और इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा जाता हूँ, ये बेटा कहाँ से, आंध्र प्रदेश से और प्राप्त होता है मैं। और आंध्र प्रदेश में एक खान है और उसका नाम है रामगिरी की खान। तो लिखेंगे यह है आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खान से भी क्या है, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो आज हम क्या करते हैं भैया,
आज की जो हमारी क्लास है हम उसे उतना ही रखेंगे। मैंने आपको बताया था, आज मेरा मूड था कि मैं आज आपकी जो खनिज है उनको पूरा करा दूं, खनिज संसाधन। उसके साथ ही हम ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे, उन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बेटा आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य क्या है, ठीक नहीं है, थोड़ी थकान सी हो रही है और मन भी नहीं था, लेकिन ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है कि आज हमारे खनिज पूरे हो गए। तो अब हम अगली क्लास में क्या कर लेंगे, अपने अगली क्लास में हम करेंगे ऊर्जा के संसाधन। और जितने भैया ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ऊर्जा के संसाधन, ये मैं जो आपको जितना करा रहा हूँ आप उतना कर जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप वनडे एग्ज़ाम में किसी में बैठेंगे आपको ज्योग्राफी परेशान नहीं करेगी, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ। उसके साथ जब हम ज्योग्राफी का कोर्स पूरा करने के बाद जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो कुछ कोर कसर रह गई होगी हम वहाँ पूरी कर देंगे। तो आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ। नमस्कार।